शंभू बॉर्डर पे किसान जो हैं 13 फरवरी से डटे हुए हैं और आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान है। 6 दिसंबर को भी दिल्ली कूच का ऐलान था, मगर जो पैदल जत्था था उसे जाने नहीं दिया गया, क्रॉस करने नहीं दिया गया। किसानों ने बीच में एक दिन का वक्त दिया था केंद्र सरकार को कि बातचीत के लिए शुरुआत की जाए, मगर बातचीत की शुरुआत हो नहीं पाई। तो आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था। हमारे साथ सरवण सिंह पंधेर हैं। पंधेर साहब, आज एक बार फिर से जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा, पैदल जो है। हाँ, 12 बजे 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। पर जैसा हमने 6 दिसंबर को देखा कि काफ़ी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है ना, तो सरकार जो है आपको आगे क्रॉस करने नहीं दे रही, पैदल भी जाने नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जो पिछले आज 300 दिन पूरे हो गए हमारे मोर्चे के, जो पिछले 300 दिन से बोल रहे थे, देश की अदालतों में जाके बोल रहे थे, केंद्र के हो राज्यों के, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दो, ये देश के अमन कानून के लिए खतरा है। अब पैदल चलते हुए लोग कैसे खतरा है? हम तो मीडिया को ये कहते हैं अगर दंडौत भी करें तो भी हमें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये जो कपट की नीति है केंद्र की, वो हम देश के सामने समक्ष रखना चाहते हैं। हमें आगे भी नहीं जाने देंगे, हम हमारे मसलों का बैठकर हल भी कोई नहीं करेंगे। तो हमने ऐसा मान लिया है कि अगर देश का इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, 80 करोड़ से आगे किसान है, खेत मजदूर है, उसे हम मरते हुए नहीं छोड़ सकते। 45-50 किसान कर्ज के कारण रोज खुदकुशियाँ करते हैं। अगर जत्थे में सब किसान नेता ही होते हैं, अगर देश के कृषि क्षेत्र के लिए हमें बलिदान भी किसी किस्म का देना पड़ा तो हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। पर बात की जाती है हरियाणा की तरफ से कि दिल्ली में कहाँ जाएंगे आप, कहाँ बैठेंगे, वहाँ की परमिशन लाइए, इजाज़त लाइए, तब हो सकता है हम आपको जाने दें। दिल्ली भी हरियाणा के हैं, हरियाणा भी दिल्ली का है। यहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हरियाणा स्टेट को कोई परमिशन दे के थोड़ा ना जाता है। तो उन्हें लगता है, वो क्यों रोक रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि किसान नेताओं का अक्ष खराब करके हम सफल हो जाएंगे। जिस तरह से बोल रहे हैं कि अगर अम्बाला में आ गए तो दंगे होंगे, ये इनके पास मारू हथियार है। अगर एबीपी को कोई मारू हथियार दिखे तो जरूर दिखा दीजिए, अगर खाली हाथ दिखे तो उनको बोलिए भी ऐसा मत बोलिए। हमने बढ़ना तो शंभू से है भाई, खनौरी के ऊपर फोर्स क्यों है, डबवाली के ऊपर फोर्स क्यों है? हम तो यहाँ पर ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपने सिंघू कुंडली क्यों बंद करके रखा है? आपने टिकरी को बंद किया हुआ, अम्बाला में नेट क्यों बंद है, स्कूल को बंद है? वो देश को दहशत ज़्यादा माहौल बना के बोलते, हमें 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 वो दहशत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, उपद्रवी दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है भी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार प्रोपोगंडा है, हम इनका खराब कर देंगे। तो इसलिए ना तो वार्ता करते हैं, ना हमें दिल्ली जाने देते हैं। 6 दिसंबर को जब आप लोगों का मार्च था, तब उस दिन कुछ ऐसे सिग्नल्स आए थे केंद्र सरकार की तरफ से कि आपसे बातचीत जो है वो शुरुआत हो सकती है। वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, मुझे भाजपा पे बड़ी आपत्ति है जो उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं, वो कोई भी उनकी जस्टिफिकेशन नहीं होती भी, किस तरह से उसको बोले उनका बयान में कोई दम है? या तो प्रधानमंत्री बयान दे या गृह मंत्री, दो ही आदमी हमें तो नजर आते हैं कि उनका ही चलती है वहाँ। अब देश के कृषि मंत्री संसद में ये बोल रहे हैं कि हम C-250 के अनुसार फसलों की खरीद करेंगे, सभी फसलों की। भाई फिर रह क्या गया पीछे? ये अकेला बयान देने से थोड़े ना चलेगा। आप प्रधानमंत्री को आगे लाइए, वो बोले, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, उसका लॉ लेके आइए। भाई हम कहेंगे अच्छी सरकार है ये। बातें करने से, वो बात भी क्यों कर रहे हैं? 140 करोड़ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भी निहत्थे किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। जब उन्हें लग रहा भी पूरा देश विरोध में हमारे खड़ा हो गया, तो अब भ्रमित तरह के बयान देके देश के गुस्से को शांत करने की कोशिश हो रही है। पर प्रधानमंत्री का दौरा भी है हरियाणा का कल का जो है, तो ऐसे माहौल में तो लगता है कि आपको किसी तरह से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि पीएम का विजिट भी है। हाँ, आपने कहा ये भी प्रचार प्रोपोगंडा दिखाया जा रहा हमारे विरोध। भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भाई हमारा पंजाब में ऐलान है भी जो भी भाजपा के लोग इधर आएंगे हम उसका पीसफुली ढंग से विरोध करेंगे। हरियाणा में तो हमारा कोई ऐलान नहीं, देश भर के अन्य हिस्सों में।
जब अधिकारियों ने बोला था कि आप उधर से गुजरेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हमने बोला 100 आदमी रोड पर चलता रहेगा, हमारा कोई काम नहीं, हम यहाँ से भी आज ऐलान करते हैं। फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ इस तरह का हम विरोध करने की कोई दोनों फोरमों की मंशा नहीं। आप इस तरह का प्रचार प्रोपेगेंडा मत दिखाएं, ये उचित नहीं है। मंदिर साहब, अब सवाल यही है कि आप लोग यहाँ 13 फरवरी से हैं, 300 दिन हो गए हैं। कैसे आप लोगों की जो मांगे हैं उनको लेकर बातचीत भी नहीं हो पा रही है, तो कैसे आप लोगों का ये जो आंदोलन है, क्योंकि 1 साल लगभग जो है होने वाला है आप लोगों को यहाँ। हाँ देखिए, आपका उचित सवाल है। ये तो आप अगर देश के सत्ता में नशीन लोगों से बात करें भी, आप ये किस सवाल का जवाब उनके पास है। हम तो देश के किसान मजदूर हैं, हमारी हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब के हालात उनसे भी बदतर है। पंजाब का युवा नशे में है, हिजरत हो रही है, पंजाब की खेती का काम घाटे मंदा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाई देश के समक्ष अपनी आवाज़ उठाने का हक हमारे पास, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उधर डलेवाल साहब भी बैठे ही हैं अभी भूख हड़ताल पे। उनको भी 13वां दिन हो गया भूख हड़ताल का, लगातार उनका भार कम हो रहा है। तो फिलहाल 300 दिन हो गए हैं किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पे धरना देते हुए। आज एक बार फिर से किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ पैदल जाने की कोशिश जो है शंभू बॉर्डर से करेगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पटियाला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.